हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सजेशंस फॉर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और उसके कॉजेज़ क्या हैं। फिर मैंने बनाए थे इफेक्ट्स क्या होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, और फिर एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस किए हैं, इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्कस की है। और उस सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन को और ज़्यादा बढ़िया बनाया जा सकता है। तो जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वाइडर एरिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को और ज़्यादा एरिया में लॉन्च करना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्हीट एंड राइस अलोन। सिर्फ व्हीट और राइस की बात नहीं करनी चाहिए। द प्रोग्राम शुड बी एक्सटेंडेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर फूड्स एज वेल एज कैश क्रॉप्स। तो अदर फूड आइटम्स पे और कैश क्रॉप्स पे भी इसको लागू करना चाहिए। ठीक है, एफर्ट्स शुड बी मेड to revolutionize the production of pulses, ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन, जूट एटसेट्रा। तो इन इन जो क्रॉप्स हैं जैसे कि पल्सेस हैं, दालें वगैरह हैं, ऑयल सीड्स, कॉटन और शुगर केन वगैरह, इसकी भी प्रोडक्शन को कई गुना ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर करना चाहिए। ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री शुड बी कवर्ड अंडर द प्रोग्राम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सिर्फ सिलेक्टेड स्टेट्स के ऊपर ही ज्यादा जोर नहीं देना, पूरे इंडिया में लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे ये इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ इरिगेटेड एरिया। तो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए सरकार को, ताकि जो इलाके सिर्फ बारिशों पे डिपेंड करते हैं वो भी जो उनको भी पानी अगर मिल जाए तो वो भी इन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका फायदा ले सकते हैं। फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन शुड बी एक्सटेंडेड टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का जो है फुल एडवांटेज लेने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए। वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माइनर प्रोजेक्ट्स like tubewells, tanks, pump sets etc should be done in a big way। तो इनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी, ट्यूबवेल वगैरह लगाने की दो, बोर वगैरह करवाओ, या टैंक वगैरह या रेन हार्वेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए ताकि इरिगेटेड एरिया बढ़ जाए। थर्ड पॉइंट आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर स्मॉल फार्मर्स आल्सो। मतलब छोटे फार्मर्स को भी ये सारी फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि वो लोन्स वगैरह ले सकें और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको खरीद सकें। ठीक है, एफर्ट्स शुड बी मेड to cover small farmers under the green revolution. For this purpose, land reforms should be enforced at the earliest and surplus land distributed among small farmers। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर गरीबों को भी फायदा पहुंचाना है तो लैंड रिफॉर्म्स लेके आओ, और जो सीलिंग लिमिट लगाई हुई है उससे जो फालतू जमीन है वो गरीबों को दे दो। ठीक है, दूसरा तरीका बताया, स्मॉल फार्मर्स टू बी गिवन चीप क्रेडिट टू बाय इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। उनको सस्ते रेटों पे लोन दो ताकि उनको भी फायदा हो और वो सीड्स वगैरह या फर्टिलाइजर या जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको मतलब खरीद सके। नेक्स्ट तीसरा तरीका आ जाता है कि स्मॉल फार्मर्स बी गिवन लार्ज एग्रीकल्चरल मशीन्स ऑन लीज। उनको लीज पे दे दिया जाए सामान, लीज पे, रेंट पे दे दिया जाए, ताकि वो जब तक उनको जरूरत है वो इस्तेमाल करें और फिर छोड़ दें। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं हर फार्मर ट्रैक्टर खरीदना अफोर्ड कर सकता है। अगर उसके पास नहीं है तो ऐसी फैसिलिटीज़ दो कि वो लीज पे ले सके। ठीक है, तो डी यहाँ पे बताया कोऑपरेटिव फार्मिंग शुड बी एनकरेज ऑन स्मॉल होल्डिंग्स। जो स्मॉल होल्डिंग्स जहाँ पे पीस ऑफ लैंड स्मॉल स्मॉल है वो सारे अपने लैंड को इकट्ठा करके फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग पे फोकस करें। इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, उसको एनकरेज किया जाए ताकि स्मॉल फार्मर्स भी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ले सकें। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन रिक्वायर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ इरिगेटेड एरियाज। जो इरिगेटेड एरियाज है उनमें मल्टीपल क्रॉपिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट कैन बी मेड पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर ऑफ इरिगेटेड लैंड अंडर मल्टीपल क्रॉपिंग। तो जो भी इरिगेटेड लैंड है उसको मल्टीपल क्रॉपिंग के अंडर लेके आना है। ये नहीं कि साल में एक ही फसल उगाई और कहानी खत्म, बल्कि एक से ज्यादा फसल उगाएंगे तभी ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। इट विल रिजल्ट इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे लैंड की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी और प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटीग्रेटेड फार्म पॉलिसी। To make green revolution a success, integrated farm policy be adopted so that farmers may get improved seeds, chemical fertilizers, pesticides, agricultural machines at a reasonable price and in adequate quantity। तो एक इंटीग्रेटेड फार्म पॉलिसी सरकार को लॉन्च करनी चाहिए जिसमें सरकार कहे कि भाई फलां फलां सीड्स इस्तेमाल करने, फलां फलां जो केमिकल फर्टिलाइजर इस सॉइल के लिए सही रहेगा, पेस्टिसाइड्स इतने इस्तेमाल करने, और रीजनेबल रेट पे एग्रीकल्चरल मशीन्स का भी जो है प्रोविजन हो गरीब फार्मर्स को। दिस वे ग्रीन रेवोल्यूशन वुड बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो इस वजह से
जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च एंड एजुकेशन, नई नई यूनिवर्सिटियां खोलो ताकि वो रिसर्च वगैरह करें और वो रिसर्च जो है इम्प्लीमेंट करें आगे, तभी फायदा होगा। मोर रिसोर्सेज शुड बी स्पेंट ऑन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च करे सरकार। मोर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज शुड बी ओपनड इन द कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए, अब काफ़ी खुल भी गई हैं मगर अभी भी कम है और खुलनी चाहिए। फार्मर्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग। फार्मर्स को क्या देना चाहिए? ट्रेनिंग देनी चाहिए इन दीज यूनिवर्सिटीज़, ताकि उनको पता लगे कि भाई किस तरीके से काम करना है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एग्रीकल्चरल रिसर्च विल हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री। जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी एग्रीकल्चर के ऊपर, उससे जो पर हेक्टेयर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैंड रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। इसमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आ जाते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा अलग से एक चैप्टर भी बनाया हुआ है, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अलॉन्ग विद द टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाना है तो टेक्निकल रिफॉर्म्स तो लेके आने ज़रूरी ही हैं, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लेके आने ज़रूरी हैं। दीज रिफॉर्म्स शुड बी एनकरेज। तो इन ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए। इसमें क्या क्या आ जाता है? अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स शुड बी प्रिपेयर्ड। जो लैंड के जो रिकॉर्ड्स है, किसके नाम कितनी ज़मीन है, वो अप टू डेट होना चाहिए। लैंड डिक्लेयर्ड सरप्लस कंसिक्वेंट upon the imposition of ceiling on land holdings should be distributed among the landless farmers at the earliest। जो सरकार ने लैंड की सीलिंग लगाई है कि इससे ज़्यादा ज़मीन हुई तो सरकार ले लेगी, तो उसको जो सरकार ले लेती है वो लैंडलेस फार्मर्स में जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। टेनेंट्स शुड हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो जो टेनेंट्स हैं उनको टेन्योर की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उनके पास ये ज़मीन इतने साल तक रहेगी या इतने सीजन तक रहेगी, ताकि उसको जल्दी खाली ना कराया जा सके। सब डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स शुड बी प्रिवेंटेड एंड द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन बी कंप्लीटेड फुली। तो सब डिवीजन मतलब एक ज़मीन है, उसके पार्ट्स कर दिए, फिर और पार्ट्स कर दिए और पार्ट्स कर दिए, ऐसा उसको डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती है। और जो भी कंसोलिडेशन है, आपकी एक ज़मीन कहीं है दूसरी कहीं है, उसको इकट्ठे करके एक जगह पे करना, ऐसे जो भी प्रोसेस है वो जल्द से जल्द सरकार को करने चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स पुअर फार्मर्स वुड ऑल्सो बी एबल टू गेन फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये सारे काम करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी भी काफ़ी मदद होगी। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन कैन बी मेड अ परमानेंट फीचर if it is extended to all areas and all types of crops। तो सारी क्रॉप्स पे और सारे एरियाज पे आना चाहिए, तभी ये परमानेंट फीचर फायदा देगा और तभी परमानेंट फीचर बनेगा। देयर शुड बी एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ साइंटिफिक, यहाँ साइंटिफिक लिखना था, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, साइंटिफिक इनपुट्स। जो साइंटिफिक इनपुट्स हैं उनकी जो अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए। चीप क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्राइस स्ट्रक्चर should be such as to provide necessary inspiration to the farmers to increase agriculture production। प्राइजेस भी मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छी कर दो ताकि मार्केट में प्राइस अच्छा मिले, प्राइस अच्छा मिलेगा तो वो खुद ही बेचने जाएगा, ठीक है ना। एंड an integrated program should be adopted in respect of agriculture development। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो इन सबसे फायदा रहे, ठीक है। तो इसमें हम पूरा का पूरा टॉपिक जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया, आपने उसी हिसाब से डिस्कस करना है कि क्या करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन और ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नीड फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, कि क्या हमें असल में जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।